हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। एक बार फिर से हम लोग कनेक्ट हो चुके हैं कंप्यूटर के बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। बीपीएससी 3.0 या अपकमिंग 4.0 या अपकमिंग एस्टेट लेवल के एग्जामिनेशंस की आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये जो सेशन है ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहने वाले हैं। और आज का सेशन तो काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्या है आज के सेशन में? भाई रोज तो हम 50 क्वेश्चंस तक डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आज का सेशन ऐसा क्या है खास जो आप कहेंगे वाह सर मजा आ गया। आप लोगों ने बीपीएससी 1.0 पेपर दिया है ना, या देखा है? 2.0 वाला भी देखा है या दिया होगा। आप लोग ने एस्टेट के जो 2 पेपर्स हो चुके हैं वो भी देखे होंगे। इन सभी पेपर्स में कॉमन क्या है? डेटाबेस टॉपिक। और डेटाबेस टॉपिक में एक ऐसा टॉपिक है जहां से 2 से 3 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन तक पूछे गए। ऐसा कौन सा टॉपिक है? एक ऐसा टॉपिक जहां से आप जितना भी पढ़ लें कभी कॉन्फिडेंस नहीं आता और क्वेश्चन भी आते हैं। वो है नॉर्मल फॉर्म्स, नॉर्मलाइजेशन, 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF, 5NF। ये हमेशा आपको तंग करता आया है ना। और आपने देखा भी होगा कि जितनी भी प्रैक्टिस कर लें ये क्वेश्चन सही नहीं होते, अक्सर गलत हो जाते हैं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे जरूर। कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन तो आते ही हैं। अब जरा इन नंबर्स को आज के सेशन में पक्का कर लिया जाए। इतना समझने के बाद में भी अगर गलत हो रहा है तो इसका मतलब स्ट्रेटजी को चेंज करने की रिक्वायरमेंट है। तो आज हम आपको सिर्फ डेटाबेस के 40 क्वेश्चन करवाएंगे और इन 40 क्वेश्चन वो हैं जो या तो बीपीएससी 1.0 में पूछे गए या 2.0 में या एस्टेट में या अदर एग्जामिनेशंस में। यानी ये 40 के 40 जो नॉर्मल फॉर्म्स पर बेस्ड क्वेश्चन हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आइए जरा देखते हैं इनके कॉन्सेप्ट को और फिर इनके क्वेश्चंस को। आइए, बीपीएससी एस्टेट। अगर आप बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और चाहते हैं कि अपकमिंग एग्जाम्स में बढ़िया स्कोर करें, पूरा स्कोर कर पाएं, सिर्फ स्कोर ही नहीं कॉन्सेप्ट भी मजबूत कर पाएं, भाई पढ़ाना भी तो है। बीपीएससी एक कंप्यूटर टीचर की जॉब है और कंप्यूटर टीचर के लिए सिर्फ आपको एग्जाम क्लियर नहीं करना बल्कि कॉन्सेप्ट भी मजबूत करने हैं, क्योंकि आपको आगे पढ़ाना भी तो होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करें, थ्योरी वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज, एमसीक्यू वाइज, तो ज्वाइन कर लीजिएगा इस कोर्स से, जो कि बीपीएससी एस्टेट 2024 का लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड कोर्स है। कैसे मिल जाएगा आपको ये कोर्स? अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से और फिर इस कोर्स से आप कनेक्ट कर सकते हैं। सर अगर कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं इस कोर्स के रिगार्डिंग तो कैसे पूछें? व्हाट्सएप नंबर आपको यहां पर दिया गया है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा और जो भी क्वेरी है पूछ लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के सेशन के साथ। लेकिन उससे पहले जो प्रीवियस वाले सेशन में एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, क्वेश्चन ऑफ द डे का, ये डिस्कस कर लेते हैं। क्या था ये? एंड टू एंड कनेक्टिविटी इज प्रोवाइडेड फ्रॉम होस्ट टू होस्ट इन विच ओएसआई मॉडल। कह रहा है हम लोग जानते हैं ओएसआई मॉडल में ऐसी कौन सी लेयर है जिसे एंड टू एंड कनेक्टिविटी के नाम से जाना जाता है, जिसका काम होता है होस्ट टू होस्ट सर्विस को प्रोवाइड करना। और इसका करेक्ट आंसर है ट्रांसपोर्ट लेयर, यानी सेकंड इज द करेक्ट वन। ट्रांसपोर्ट लेयर वही लेयर है जहां पर डेटा को सेगमेंट के फॉर्म में ट्रैवल करवाते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर आपकी वही लेयर है जो टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल को गवर्न करती है। ट्रांसपोर्ट लेयर आपकी वही लेयर है जो हार्ट ऑफ द ओएसआई मॉडल के नाम से जानी जाती है। यस, ये वही लेयर है जिसमें कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल टीसीपी कहलाती है, जिसमें कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल यूडीपी यानी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल कहलाती है। यही तो है ट्रांसपोर्ट लेयर। वेरी गुड। अब बात करते हैं उस क्वेश्चन की जो बीपीएससी 2.0 में पूछे गए। किस टॉपिक से रिगार्डिंग? डेटाबेस के नॉर्मल फॉर्म्स के रिगार्डिंग। क्वेश्चन क्या था? इफ एवरी नॉन की एट्रीब्यूट इज फुली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की देन द रिलेशन विल बी इन। तो जब कभी भी क्वेश्चन में बात किसकी होगी? प्राइमरी की हमेशा आंसर क्या बनेगा? 2NF, सेकेंड NF।
आपने कहा सर आपने तो अभी समझाया ही नहीं, है ना, तो ये क्वेश्चन अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब हम इसको डिटेल में समझाएंगे तो ये बात आपको समझ में आएगी। बस अभी के लिए फिलहाल आप ये याद रखिए कि अगर क्वेश्चन में प्राइमरी की गिवन है तो आंसर हमेशा क्या होगा, 2NF होगा। ठीक, आइए जरा इसके कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं। नॉर्मल फॉर्म्स क्या होता है डेटाबेस? हम लोग जानते हैं कि डेटाबेस या डीबीएमएस की जब भी हम लोग बात करते हैं, यहां पर टेबल्स बनाई जाती हैं और टेबल्स बनाने में ये पॉसिबिलिटी है कि डेटा रिपीट हो जाए। अगर डेटा रिपीट हो गया तो क्या उसको डेटा रिडंडेंसी कहेंगे, यानी डेटा की डुप्लीकेसी हो गई, तो ये बात सही नहीं है। इसलिए हम नॉर्मल फॉर्म्स के द्वारा क्या करते हैं, बड़ी टेबल्स को छोटी छोटी टेबल्स में डिवाइड करते हैं ताकि हम क्या कर पाए, रिमूव कर पाए रिडंडेंसी को एंड अनवांटेड डेटा को, यानी जो डुप्लीकेसी ऑफ डेटा है उसको कम कर पाए, नंबर 1, और जो बेकार का डेटा है, जो अनवांटेड डेटा है ना, उसको कम कर पाए, उसको हटा पाए। यही मेन मकसद है किसका, नॉर्मलाइजेशन का। तो नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द रिडंडेंसी एंड अनवांटेड डेटा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि नॉर्मल फॉर्म्स यानी नॉर्मलाइजेशन कितने प्रकार से किया जा सकता है? इसको करने के 6 तरीके हैं ना, अब 7 तरीके हो चुके हैं। यानी नॉर्मल फॉर्म्स कितने तरीके का है, 7 टाइप्स। लेकिन अगर हम लोग प्रैक्टिकल की बात करते हैं तो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया जा सकता है इसको 4 तरीके से। कौन कौन से? 1NF, 2NF, 3NF और BCNF। यानी अगर क्वेश्चन में आपसे यह पूछा जाए कि नॉर्मल फॉर्म्स कितने तरीके के होते हैं तो आप कहेंगे 7 टाइप्स, 7 तरीके के। और अगर आपसे यह पूछा जाए कि नॉर्मल फॉर्म्स को प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं या प्रैक्टिकली कितने तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो आंसर होगा 4 तरीके से, 1NF, 2NF, 3NF और BCNF। आइए इसको जरा डिटेल में समझते हैं। अब ये 7 तरीके कौन से हैं? पहले तो 4 तरीके वो हो गए जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है, 1NF, 2NF, 3NF और BCNF, यानी बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म। और फिर BCNF के बाद में क्या है, 4NF, 5NF और 6NF। यानी जो टोटल नॉर्मल फॉर्म्स हैं वो कितने हैं, 6NF तक, लेकिन बीच में एक BCNF भी है और इसको भी मिला ले तो टोटल कितने हो गए, 7 प्रकार के नॉर्मल फॉर्म्स। क्या ये बात समझ में आई? तो पहली बात हमने क्या समझी कि नॉर्मल फॉर्म्स का मतलब क्या होता है कि रिडंडेंसी यानी डुप्लीकेसी ऑफ डेटा को रिमूव करना, नंबर 1। अगर कोई अनवांटेड डेटा है उसको हटा देना, ये नॉर्मल फॉर्म्स का मेन मकसद है। तीसरी बात हमने ये समझी कि ये जो नॉर्मल फॉर्म्स होते हैं ये प्रैक्टिकली कितने तरीके के होते हैं, 4 तरीके के, 1NF, 2NF, 3NF और BCNF। और अगर टोटल काउंट करें तो ये कितने तरीके के हैं, 7 तरीके के, 1NF से लेकर 6NF तक। ठीक, आगे बढ़िए। अब नॉर्मल फॉर्म्स में क्या क्वेश्चन में पूछा जाएगा और क्या आंसर लगाएंगे, है ना, इसका बेसिक भी समझिए। 1NF क्या होगा, एटॉमिक वैल्यूज। यानी जब कभी भी हम लोग बात करेंगे किसमें, सिंगल एट्रीब्यूट में, जब कभी भी बात करेंगे एटॉमिक वैल्यूज की तो आंसर क्या हो जाएगा, 1NF। यानी डेटा में अगर कहीं भी किसी भी सिंगल रो में या किसी भी सिंगल कॉलम में अगर डुप्लीकेसी हो रही होगी तो उसको क्या कर देंगे, उस डुप्लीकेसी को खत्म कर देंगे और उसे एटॉमिक वैल्यूज के तरीके से ट्रीट करेंगे। और ER मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, तो अगर कभी भी हमें क्वेश्चन में यह मिलेगा कि ER मॉडल किसमें अप्लाई होता है, 1NF होगा। एटॉमिक वैल्यूज किसमें अप्लाई होती हैं या इंडिविजुअल वैल्यूज किसमें अप्लाई होती हैं, तो आंसर क्या होगा, 1NF। क्या ये समझ में आया? 2 पॉइंट, आगे बढ़िए। 2NF कब होगा? 2NF को याद रखने के लिए सिर्फ एक चीज याद रखिए, क्या, फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी ऑन प्राइमरी की। यानी जब भी क्वेश्चन में प्राइमरी की गिवन होगा तो आंसर 2NF होगा, या जब भी क्वेश्चन में फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन होगा तो आंसर 2NF होगा। इसको ऐसे याद रखिए कि जब कभी भी आपको कोई फंक्शन में जाना होता है तो आप अकेले नहीं जाते, 2 लोग जाते हैं।
जब दो लोग किसी फंक्शन में जाएंगे तो इसका मतलब आपने क्या याद किया कि 2NF का मतलब फंक्शनल डिपेंडेंसी फंक्शन और प्राइमरी की, समझ में आ गया। तो 1NF का मतलब एटॉमिक वैल्यूज और ER मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। 2NF कब होगा आंसर, जब फंक्शनल डिपेंडेंसी की बात होगी या प्राइमरी की बात होगी। ये 2 पॉइंट क्लियर है, आगे बढ़िए। 3NF कब होगा, नॉन ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। जब भी क्वेश्चन में ट्रांजिटिव शब्द देखेंगे आंसर क्या लगा देंगे, 3NF। ये अभी हम प्रूफ करेंगे कैसे, है ना, अभी सिर्फ समझते जाइए। अगर क्वेश्चन में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी मिले, ट्रांजिटिव शब्द मिले, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3NF। 1NF में क्या था, एटॉमिक वैल्यूज ER मॉडल। 2NF में आपको क्या मिला, फंक्शन यानी फंक्शनल डिपेंडेंसी और प्राइमरी की। 3NF में आपको क्या मिला, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। T का मतलब 3 किससे शुरू होता है, THREE, T से, और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी भी किससे शुरू होता है, T से। तो 3NF का मतलब क्या हो गया, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ठीक, अब 4NF पर आ जाओ। 4NF से पहले जो आपका आता है वो क्या है, BCNF, जिसे बोला जाता है बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म। बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म, ये क्या है, 4NF का पहले वाला, इसे BCNF बोला जाता है, या इसे एडवांस्ड वर्जन ऑफ 3NF भी बोलते हैं। यानी जो 3NF में जो कमियां रह गई उन कमियों को किसमें रिजॉल्व किया गया, BCNF में। और इसे कई बार 3.5NF के नाम से भी जानते हैं, 3.5NF, क्योंकि ये 4NF भी नहीं है और 3NF का एडवांस्ड वर्जन है, तो इसको क्या बोलेंगे, 3.5NF। एलिमिनेट ऑल रिडंडेंसी। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसी कौन सी नॉर्मल फॉर्म है जिसमें सभी प्रकार की डुप्लीकेसी या रिडंडेंसी को रिमूव कर दिया गया है, तो आंसर क्या होगा, BCNF। कैंडिडेट की, अगर कहीं पर भी बात कैंडिडेट की होगी तो आंसर क्या होगा, BCNF। तो BCNF में आपको क्या क्या याद रखना है, पहला पॉइंट, बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म, फुल फॉर्म इसकी, एडवांस्ड वर्जन ऑफ 3NF, 3.5NF इसको बोलते हैं। ये एलिमिनेट करता है यानी रिमूव करता है क्या, डुप्लीकेसी या रिडंडेंसी ऑफ डेटा को। और कैंडिडेट की के बारे में कहीं पर भी बात होगी तो आंसर क्या होगा, 4NF होगा, सॉरी BCNF होगा, है ना। ये बात किसकी हो रही है, BCNF की। क्या ये बात समझ में आ गई, एक बार फिर से रिवाइज कर ले, फिर से कर लेते हैं। 1NF कब होगा, जब क्वेश्चन में एटॉमिक वैल्यू पर बात होगी या ER मॉडल पे बात होगी। 2NF कब होगा, दो लोग फंक्शन में जाएंगे और प्राइमरी की के बारे में बात कर रहे होंगे, तो यानी फंक्शनल डिपेंडेंसी, फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी या प्राइमरी की, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2NF। 3NF कब होगा, T का मतलब ट्रांजिटिव, जब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की बात हो रही होगी, नॉन ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की, यानी क्वेश्चन में कहीं पर भी ट्रांजिटिव देखेंगे तो आंसर 3NF लगाएंगे। एक बात और, वैसे तो 3 बिगाड़ा काम बिगाड़ा बोलते हैं, है ना, कि 3 कहते हैं अगर 3 लोग कहीं चले गए तो काम बिगड़ जाएगा, लेकिन नॉर्मल फॉर्म्स में ऐसा नहीं है। यहां पर 3NF को डेटाबेस डिजाइन के लिए सबसे बढ़िया माना जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछें कि डेटाबेस को डिजाइन करने के लिए कौन सा नॉर्मल फॉर्म सबसे बेटर है, तो आंसर क्या होगा, 3NF। यानी यहां पर जो 3 नंबर है ये बात को सुधार रहा है, ये काम बना रहा है, काम बिगाड़ नहीं रहा है ना। तो याद रखिएगा कि 3NF एक ऐसा नॉर्मल फॉर्म है जो डेटाबेस डिजाइन करने के लिए सबसे बढ़िया अप्रोच में काउंट किया जाता है। समझ में आया। अब 3NF के बाद क्या है, इसका सुपीरियर फॉर्म BCNF, बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म, और इसे 3.5NF भी बोलते हैं, और ये एडवांस्ड वर्जन ऑफ 3NF भी है। एलिमिनेट करता है सभी प्रकार की रिडंडेंसी को, और कैंडिडेट की के बारे में बात यहां पर होती है। तो कैंडिडेट की क्या हो जाएगा, BCNF, और प्राइमरी की अगर मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2NF। प्राइमरी की मतलब 2NF, फंक्शनल डिपेंडेंसी के साथ में 2NF प्राइमरी की को डिनोट करता है। समझ में आई बात, आगे बढ़ो। 5NF, यानी अब 4NF के बारे में बात करते हैं, फिफ्थ वाले NF में, दैट इज कॉल्ड 4NF।
4NF का मतलब होता है मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी। अगर कभी भी क्वेश्चन में मल्टी वैल्यूड के बारे में बात हो रही होगी तो आंसर क्या हो जाएगा 4NF। टेबल डज नॉट हैव एनी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, यानी उस टेबल में कभी भी मल्टी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तो अगर क्वेश्चन में मल्टी वैल्यूड मिल गया तो आंसर क्या बन जाएगा 4NF। आगे आइए 5th NF पर आते हैं, ज्वाइंट डिपेंडेंसी। अगर क्वेश्चन में कहीं भी ज्वाइंट डिपेंडेंसी दिख गया तो आंसर क्या हो जाएगा 5NF। ठीक, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं 6NF। 6NF is based on the concept of domain key normal form। अगर कभी भी आपसे डोमेन की नॉर्मल फॉर्म के बारे में पूछा जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा 6NF। तो 6NF is based on the concept of what? डोमेन की नॉर्मल फॉर्म। और इस प्रकार आपके 6 के 6 नॉर्मल फॉर्म्स कंप्लीट होते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं बहुत तेजी से, क्योंकि इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पर बात करेंगे। तो एक बार फिर से रिवाइज करिए। 1NF में क्या होगा? 1NF का मतलब एटॉमिक वैल्यूज होनी चाहिए, सिंगल एट्रीब्यूट होना चाहिए, सिंगल वैल्यूज होनी चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए, ER मॉडल यानी एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल होना चाहिए। 2NF में क्या होगा? फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी की कभी बात होगी या प्राइमरी की बात होगी तो आंसर क्या हो जाएगा 2NF हो जाएगा, फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी ऑन प्राइमरी की। 3NF कब होगा? T का मतलब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो जब नॉन ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी के बारे में बात होगी तो आंसर क्या होगा 3NF। या फिर एग्जाम में पूछा जाए कि ऐसा कौन सा नॉर्मल फॉर्म है जो डेटाबेस डिजाइन करने के लिए सबसे बेटर है तो आंसर हो जाएगा 3NF। 3NF का एडवांस कौन सा है तो आंसर हो जाएगा BCNF, बॉयस कोड नॉर्मल फॉर्म। और ये किस पर बेस्ड है? कैंडिडेट की पर। क्या करता है? जितनी भी रिडंडेंसी है उसको रिमूव करता है। 3.5NF भी बोलते हैं और ये एडवांस्ड वर्जन ऑफ 3NF है। ठीक, अब इसके बाद आता है 4NF। जब 4NF की बात करते हैं तो हम बात करते हैं किसकी? मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी की, कि टेबल डज नॉट हैव, टेबल में नहीं होनी चाहिए क्या? मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। 5th NF की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं ज्वाइंट डिपेंडेंसी की। अगर क्वेश्चन में ज्वाइंट डिपेंडेंसी की बात आएगी, टेबल को ज्वाइन करने की बात आएगी तो आंसर क्या होगा 5NF। और 6NF की जब भी बात होगी तो आंसर क्या होगा? डोमेन। 6 का मतलब क्या होता है? डोमेन की नॉर्मल फॉर्म, यानी DKNF इज कॉल्ड द 6NF। तो अब तो कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको उड़ा देंगे, क्या ऐसा है? आइए एक बार चेक करते हैं कि अब आप 40 के 40 क्वेश्चन को कर पाते हैं या नहीं। इतना सा कॉन्सेप्ट, और देखिएगा जो 40 क्वेश्चन आने वाले हैं वो सब आप कर लेंगे। हैव अ लुक, प्रूफ करते हैं इस बात को। पहला क्वेश्चन ये रहा, अ डैश इज अ नॉर्मलाइज्ड आफ्टर इट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड। एक डैश को व्यवस्थित करने के बाद उसे सामान्यीकृत किया जाता है। कह रहा है नॉर्मलाइज्ड किसको करेंगे? टेबल को, डेटाबेस को, रो को, कॉलम को, या ऑल ऑफ दीज को। तो हम लोग जानते हैं कि डेटाबेस में हम लोग जो नॉर्मलाइज करते हैं वो पूरे डेटाबेस को करते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? डेटाबेस। अ डेटाबेस इज नॉर्मलाइज्ड आफ्टर इट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज करने के बाद जब हमने डेटाबेस में DDL, DML, DCL, TCL ये सारे कमांड यूज कर लिए, इसके बाद हम डेटाबेस को क्या करते हैं? नॉर्मलाइज करते हैं, बड़ी बड़ी टेबल्स को छोटा करने में मदद करते हैं, है ना, जिसे बोलते हैं क्या? नॉर्मलाइजेशन। तो अ डेटाबेस इज नॉर्मलाइज्ड आफ्टर इट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड। नेक्स्ट, बाय नॉर्मलाइजिंग रिलेशंस और सेट ऑफ रिलेशंस वन मिनिमाइजेस। कह रहे हैं नॉर्मलाइजेशन करने के बाद हम क्या मिनिमाइज कर पाते हैं? डेटा को, फील्ड को, रिडंडेंसी को, डेटाबेस को, या ऑल ऑफ दीज को। हम जानते हैं कि नॉर्मलाइजेशन का मेन मकसद क्या है? मिनिमाइज करना या रिमूव करना। क्या? रिडंडेंसी, डुप्लीकेसी को रिमूव करना, यानी करेक्ट आंसर क्या बनेगा? रिडंडेंसी इज द करेक्ट वन। ठीक, नेक्स्ट, इन एडिशन टू रिमूविंग अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, नॉर्मलाइजेशन ऑल्सो एलिमिनेट डैश एनोमोलीज। कह रहे जो नॉर्मलाइजेशन है
एलिमिनेट मतलब दूर करता है, एनोमलीज का मतलब होता है कमियों को। तो जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है ये किस प्रकार की कमियों को रिमूव करता है? जब इंसर्ट करते हैं उसमें जो कमी रह जाती है, जब अपडेट करते हैं उसमें जो कमी रह जाती है, या जब डिलीट करते हैं उसमें जो कमी रह जाती है, या इन सभी में, या नन ऑफ दीज। किन कमियों को रिमूव करता है नॉर्मलाइजेशन? इंसर्ट करने में जो कमी रहती है उसको भी रिमूव करता है, अपडेट करने में जो कमी रहती है उसको भी रिमूव करता है, और डिलीट करने में जो कमी रह जाती है उसको भी रिमूव करता है क्या? नॉर्मलाइजेशन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, आपकी पार की नजर और निर्मा सुपर। द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस, यानी फोर्थ है बिल्कुल सही जवाब। समझ में आया? नेक्स्ट, अ कॉमन अप्रोच टू नॉर्मलाइजेशन इज टू डैश द लार्जर टेबल इनटू स्मॉलर टेबल एंड लिंक देम टुगेदर बाय यूजिंग रिलेशनशिप। बताइए, कह रहा है अ कॉमन अप्रोच, ये एक बहुत आम अप्रोच है नॉर्मलाइजेशन की, जिसके तहत हम बड़ी बड़ी टेबल्स को छोटे टेबल में डिवाइड करते हैं। आंसर मिल ही गया। बड़े टेबल्स को छोटे टेबल में क्या करेंगे? ऐड तो करेंगे नहीं, सबट्रैक्ट तो करेंगे नहीं, मल्टीप्लाई भी नहीं करेंगे, डिवाइड करेंगे। यानी बड़ी टेबल्स को छोटे टेबल में विभाजित किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक, नेक्स्ट, redundancy is reduced in a database table by using the dash form। कह रहा है redundancy यानी डुप्लीकेसी को कम किया जाएगा डेटाबेस में by using कौन सी नॉर्मल फॉर्म? ऐसी कौन सी नॉर्मल फॉर्म है जो सबसे बेहतर है redundancy को कम करने के लिए? एबनॉर्मल, नॉर्मल, स्पेशल, मोर देन वन ऑफ दी अबव, या नन ऑफ दीज? क्या है? बाय यूजिंग दी नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म का प्रयोग करके हम रिडंडेंसी को कम कर सकते हैं, यानी करेक्ट आंसर होगा सेकंड। ठीक, नेक्स्ट, इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नॉर्मल फॉर्म्स आर देयर? व्यवहारिक अनुप्रयोगों में सामान्य फॉर्म कितने प्रकार के होते हैं, यानी नॉर्मल फॉर्म्स कितने प्रकार की है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात करें वैसे तो 7 टाइप्स टोटल, अगर देखें तो 7 टाइप्स, लेकिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात करें तो 4 प्रकार की, 1NF, 2NF, 3NF और BCNF। तो क्या 4 टाइप्स गिवन है? जी हां, 4 इज द करेक्ट आंसर। तो प्रैक्टिकल की जब भी बात की जाएगी आंसर क्या होगा? 4। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ नॉर्मल फॉर्म? निम्नलिखित में से कौन सा नॉर्मल फॉर्म का प्रकार नहीं है? 1NF है, 2NF भी है, 3NF भी है, BCNF भी है, लेकिन 10NF नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम 6NF तक होता है ना? 6NF के बाद तो है नहीं, तो 10NF गलत हो गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ अ नॉर्मल फॉर्म? निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य रूप का एक प्रकार है? नॉर्मल फॉर्म का कौन सा एक टाइप है? ACNF नहीं होता, BCNF सही है, CCNF गलत है, DCNF गलत है, यानी BCNF इज द राइट वन। Boy's code normal form is the right one. Next, relation produced from ER model will always be in। अच्छा जी, ER मॉडल आ गया। अगर क्वेश्चन में ER मॉडल आएगा तो कौन सी नॉर्मल फॉर्म होगी? 1NF। अभी पीछे हम लोग ने देखा, तो लगा दो फटाफट 1NF। सही हो गए? अभी तक के सारे क्वेश्चन सही हुए, वेरी गुड। नेक्स्ट, इन द डैश नॉर्मल फॉर्म a composite attribute is converted to individual attribute। कह रहा है ऐसी कौन सी नॉर्मल फॉर्म है जिसमें कंपोजिट एट्रीब्यूट को इंडिविजुअल एट्रीब्यूट में कन्वर्ट किया जाएगा? इंडिविजुअल बोले, सिंगल एट्रीब्यूट बोले, बात तो एक ही है। यानी यहां पर बात किसकी हो रही है? 1NF की, एटॉमिक एट्रीब्यूट की। तो आंसर क्या बनेगा? 1NF। ठीक, नेक्स्ट, when a relation contain an atomic value it is a dash relation। अब क्वेश्चन में ही कह दिया एटॉमिक वैल्यू, एटॉमिक का मतलब सिंगल और सिंगल का मतलब 1NF, यानी फिर से आंसर क्या हो गया? 1NF। समझ में आया? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, व्हाट इज ट्रू अबाउट दी 1NF? कह रहा है 1NF के बारे में कौन सा कथन सही है? पढ़ो, इफ अ रिलेशन कंटेन एन एटॉमिक वैल्यू इट विल बी 1NF।
इफ अ रिलेशन कंटेन एन एटॉमिक वैल्यू इट विल बी 1NF। अगर एटॉमिक वैल्यूज की बात होगी तो क्या 1NF होगा? जी हां, बिल्कुल सही। अ टेबल एट्रीब्यूट कैन नॉट कंटेन मोर देन 1 वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस रूल। कह रहा है इस रूल के अकॉर्डिंग जो टेबल के एट्रीब्यूट्स हैं उसमें एक से ज्यादा वैल्यू नहीं आ सकती। ये भी सही है ना? एटॉमिक होगा, सिंगल एट्रीब्यूट ही रहेगा। अ सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट कैन ओनली बी स्टोर्ड इन इट। इसमें सिर्फ सिंगल वैल्यू ही एट्रीब्यूट स्टोर किए जाएंगे। जी हां, ऑल ऑफ दी अबव, ये सभी सही हैं। जी हां, ये सभी के सभी सही हैं। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ इज द राइट। नेक्स्ट, अ रिलेशन दैट हैज नो पार्शियल डिपेंडेंसी इज इन विच नॉर्मल फॉर्म। बताइए, जिस संबंध में कोई आंशिक निर्भरता नहीं है वे किस समान रूप में है? नो पार्शियल डिपेंडेंसी। अगर डिपेंडेंसी पार्शियल नहीं है इसका मतलब फुल डिपेंडेंसी है। अगर फुल डिपेंडेंसी है इसका मतलब फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी। नो पार्शियल डिपेंडेंसी का मतलब कि पूरे तरीके से निर्भर है, पार्शियल तरीके से नहीं। और पूरे तरीके से निर्भर का मतलब फुली डिपेंडेंट। और फुली के साथ में हमेशा क्या लगाते हैं? फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो फुली फंक्शनल फंक्शन किस में आता है? 2NF में, प्राइमरी की के साथ में। क्या 2NF गिवन है? जी हां, द करेक्ट आंसर है सेकंड। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म एक ऐसी नॉर्मल फॉर्म है जिसमें नो पार्शियल डिपेंडेंसी होगा, इसका मतलब फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी होगा और प्राइमरी की के बारे में बात हो रही होगी। नेक्स्ट, फंक्शनल डिपेंडेंसी आर द टाइप ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स दैट आर बेस्ड ऑन। फिर से क्वेश्चन में हमने देखा क्या दिया हुआ है? फंक्शनल डिपेंडेंसी। और फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब 2NF लगा दो, लेकिन 2NF तो दिया ही नहीं है क्वेश्चन में। ऑप्शन में 2NF तो है ही नहीं। तो पूछ क्या रहा है? ऐसी कौन सी की है जो फंक्शनल डिपेंडेंसी में काम करती है? फंक्शनल डिपेंडेंसी बेस्ड है प्राइमरी की पर। क्या प्राइमरी की कहीं पर दिया है? की दिया है, की रिविजिटेड नहीं होता, सुपरसेट की नहीं होगा, मोर देन वन ऑफ दी अबव नहीं होगा। की का मतलब प्राइमरी की। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। इसका मतलब सिर्फ की लिखें या प्राइमरी की लिखें, बात एक ही है ना? कंफ्यूज मत होना। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब बेस्ड ऑन प्राइमरी की या की। नेक्स्ट, 2NF relations are those that are in 1NF with all the attribute types dependent on the dash की। 2NF में कौन सी की यूज हो रही है? प्राइमरी की। कहीं दिया है? जी हां, ऑप्शन नंबर 1 में लगा दो। समझ में आया? कितना आसान। 2NF का मतलब फंक्शनली डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी की बात हो रही होगी, फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी की बात हो रही होगी, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2NF। और प्राइमरी की बात हो रही होगी तो भी आंसर क्या होगा? 2NF। आगे बढ़ जाओ। 3NF इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ। तीसरा NF किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है? T मतलब थर्ड और T का मतलब ट्रांजिटिव। क्या ट्रांजिटिव कहीं दिख रहा है? दिख गया। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी यानी सेकंड इज द राइट आंसर। ये भी सही हो गया। जादू है ना? बस उतना ही याद रखेंगे तो सारे क्वेश्चन कर लेंगे अपने आप। देखिए, तो 3NF में किसकी बात होती है? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की। नेक्स्ट, विच नॉर्मल फॉर्म इज कंसीडर्ड एज एडिक्वेट फॉर यूजुअल डेटाबेस डिजाइन। सामान्य डेटाबेस डिजाइन के लिए कौन सा सामान्य फॉर्म पर्याप्त माना जाता है? कौन सा एडिक्वेट है? बताओ जल्दी से। हमने आपको बताया था कि डेटाबेस डिजाइन कौन सा सबसे बेहतर माना जाता है? 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। लेकिन यहां ऐसा नहीं है ना? यहां 3 नंबर बड़ा बढ़िया काम करता है नॉर्मल फॉर्म्स में। तो यानी करेक्ट आंसर होगा 3NF। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट वन। बल्ले बल्ले। नेक्स्ट, when a relation is in 2NF, अच्छा, and there is dash, it is in 3NF। कह रहे हैं जो भी रिलेशन 2NF में होगी है ना, वो 3NF में भी होगा। नॉर्मल सी बात है। अब यहां पर देखो 2NF की बात हो रही है और 3NF की बात हो रही है। ज्यादा वाला लेंगे तो 2NF के बाद क्या आता है? 3NF। तो 3NF में यहां पर कौन सी बात ऐसी है जो लागू हो रही है? जरा सोचो। फंक्शनल डिपेंडेंसी ये 2NF का पार्ट है। ट्रांजिशन डिपेंडेंसी ये 3NF का पार्ट है।
तो यानी आंसर क्या बन जाएगा, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी या नॉन ट्रांजिशन डिपेंडेंसी, यानी सेकंड इज द राइट वन। तो बस ट्रांजिशन देखना है, ट्रांजिटिव देखना है और आंसर लगा देना है 3NF के केस में। नेक्स्ट, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कैन नॉट बी ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट, सो द रिलेशन मस्ट हैव द डैश नॉर्मल फॉर्म। अच्छा, ट्रांजिटिव क्वेश्चन में दिया हुआ है, ट्रांजिटिव का मतलब थर्ड वाले की बात हो रही है, कहीं दिया है थर्ड, दिया है थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बल्ले बल्ले। नेक्स्ट, a table is in 3NF, ठीक, if it is in 2NF and it has no dash, तो 3NF बड़ा है या 2NF 3NF, तो आंसर किसके अकॉर्डिंग देंगे, 3NF के अकॉर्डिंग। a table is in 3NF, 3NF का मतलब क्या होगा, ट्रांजिटिव, कहीं ट्रांजिटिव दिया है, जी हां, सेकंड इज द राइट वन। समझ में आ रहा है, तो हर एक क्वेश्चन का आंसर आसानी से कर पा रहे हैं। नेक्स्ट, What is true about BCNF, कह रहा है BCNF यानी बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म के बारे में सही कथन क्या है, बताइए, बताओ भाई। द एडवांस्ड वर्जन ऑफ 3NF इज BCNF, क्या 3NF का एडवांस्ड वर्जन ही BCNF है, जी हां। BCNF इज स्ट्रिक्टर देन 3NF, क्या BCNF 3NF से स्ट्रिक्ट है, यस। एलिमिनेट ऑल द रिडंडेंसीज, क्या ये सभी प्रकार की रिडंडेंसी या डुप्लीकेसी को रिमूव करता है, यस। आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, यानी फोर्थ इज द राइट वन। नेक्स्ट, अ टेबल इज इन BCNF इफ इट इज इन 3NF एंड इफ एवरी डिटर्मिनेंट इज अ डैश की। अ टेबल इज इन BCNF, कह रहा है टेबल किस में है, BCNF में। BCNF में बात किसकी होती है, डिपेंडेंट की नहीं, नॉर्मल की नहीं, कैंडिडेट की यस। BCNF किसको सपोर्ट करता है, कैंडिडेट की को, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 कैंडिडेट की। सो अ टेबल इज इन BCNF इफ इट इज इन 3NF एंड इफ एवरी डिटर्मिनेंट इज अ कैंडिडेट की। समझ में आया। नेक्स्ट, एवरी बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म इज इन, क्या रहा है प्रत्येक जो बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म है वो किस में होगा, 3.5NF की बात हो रही है। आइए देखते हैं, फर्स्ट NF में होगा BCNF, सेकेंड NF, थर्ड NF, ऑल ऑफ दी अबव या नन ऑफ दीज। पहले 1NF था, फिर 2NF आया, फिर 3NF आया और 3NF को और बेहतर करने के लिए 3.5NF यानी BCNF आया। तो BCNF में क्या 1NF की प्रॉपर्टी भी होगी, हां। क्या BCNF में 2NF की प्रॉपर्टी भी होगी, जी हां। क्या इसमें 3NF की प्रॉपर्टी भी होगी, जी हां। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, यानी फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, BCNF is more restricted normal form than, BCNF किससे अधिक प्रतिबंधात्मक सामान्य रूप है, यानी किसका रेस्ट्रिक्टेड नॉर्मल फॉर्म है, 3NF का एडवांस्ड फॉर्म है BCNF। क्या 3NF दिया है, यस, यानी ऑप्शन 3 इज द राइट वन। नेक्स्ट, बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म एलिमिनेट ऑल द डैश, कह रहे जो बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म है वो क्या एलिमिनेट करता है, इनकंसिस्टेंसी, एटॉमिसिटी, आइसोलेशन, रिडंडेंसी या ऑल ऑफ दीज। तो बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म फेमस किस लिए है, रिडंडेंसी को एलिमिनेट करने के लिए, रिडंडेंसी को रिमूव करने के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रिडंडेंसी। नेक्स्ट, अ रिलेशन इज इन डैश if it is in boys code normal form and does not have any multi-value dependency। अब यहां पर बात बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म की हो रही है, लेकिन इसके साथ में मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी की बात हो रही है। और मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी का मतलब 4NF, तो जो 4NF में होगा उसमें BCNF तो होगा ही होगा, है ना। BCNF तो पहले वाला है और BCNF का भी एडवांस्ड फॉर्म क्या होगा, 4NF, जिसको मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी बोलेंगे। तो करेक्ट आंसर होगा 4NF, यानी ऑप्शन नंबर 4 राइट वन। तो मल्टी वैल्यूड देखते ही आंसर क्या लगा देंगे, 4NF। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, निम्नलिखित में से कौन मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी पर आधारित है। मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी का मतलब 4NF, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन 4 4NF। नेक्स्ट, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म इज कंसर्न्ड विद,
कह रहा है पांचवा सामान्य रूप का संबंध किससे है? ज्वाइंट डिपेंडेंसी, डोमेन की, मल्टी वैल्यूड, फंक्शनल या ऑल ऑफ दीज? बताइए। तो फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म किससे कंसर्न करता है? ज्वाइन करने से। टेबल्स को ज्वाइन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? डिपेंडेंसी पर ज्वाइन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? फिफ्थ एनएफ की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्वाइंट डिपेंडेंसी। डोमेन की किसकी है? सिक्स एनएफ की डोमेन। मल्टी वैल्यूड किसकी है? 4NF की। फंक्शनल डिपेंडेंसी किसकी है? 2NF की प्राइमरी की के साथ। ऑल ऑफ दीज होगा नहीं। समझ में आया? नेक्स्ट, 5NF इज ऑल्सो नोन एज, कह रहा है 5NF को किस नाम से जाना जाता है? डिपेंडेंसी मीडियम, BCNF, प्रोजेक्ट ज्वाइंट नॉर्मल फॉर्म, डोमेन की नॉर्मल फॉर्म या ऑल ऑफ दीज? 5NF को BCNF तो बोल नहीं सकते, तो BCNF तो होगा नहीं। डोमेन की नॉर्मल फॉर्म भी नहीं बोल सकते क्योंकि 6NF को बोलते हैं डोमेन की नॉर्मल फॉर्म, है ना, पढ़ा था। तो बचा क्या? आंसर होगा प्रोजेक्ट ज्वाइंट नॉर्मल फॉर्म। 5NF एक प्रोजेक्ट के तौर पर देखा गया, दैट इज समटाइम ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोजेक्ट ज्वाइंट नॉर्मल फॉर्म। तो ज्वाइन की बात हो रही है ना, और ज्वाइन का मतलब ही क्या है? 5NF। तो प्रोजेक्ट ज्वाइंट नॉर्मल फॉर्म इज दी राइट वन। इसको PJNF भी बोलते हैं, है ना, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? PJNF। नेक्स्ट, 6NF इज ऑल्सो नोन एज, 6NF को किस नाम से भी जाना जाता है? डिपेंडेंसी मीडियम ना, BCNF ना, प्रोजेक्ट ज्वाइंट नॉर्मल फॉर्म नहीं है तो 5NF था। डोमेन की नॉर्मल फॉर्म यस, DKNF के नाम से इसको जानते हैं, दैट इज कॉल्ड 6NF। ठीक, 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्या कोई दिक्कत आई? क्या कोई समस्या आई? नहीं। अच्छे से समझेंगे और बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट वाइज समझेंगे तो कभी दिक्कत आ ही नहीं सकती। आगे देख लेते हैं, 10 क्वेश्चन और बचे। इन द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म ओनली सिंगल वैल्यूज आर परमिटेड एट द इंटरसेक्शन ऑफ ईच रो एंड कॉलम, हेंस देयर आर नो रिपीटिंग ग्रुप। अच्छा, बात किसकी हो रही है? सिंगल वैल्यू की। सिंगल का मतलब एटॉमिक वैल्यूज की, नो रिपीटिंग ग्रुप का मतलब कि रिपीट भी नहीं होना है, यानी बात किसकी हो रही है? 1NF की। लगा दो 1NF। सिंगल वैल्यू का मतलब एटॉमिक वैल्यूज यानी 1NF। नेक्स्ट, द रिलेशन इज ऑटोमेटिकली इन डैश इफ एंड ओनली इफ द पीके कंप्राइजेस अ सिंगल एट्रीब्यूट। अब क्या लगाएं भाई? सिंगल एट्रीब्यूट भी दे रहा है, पीके भी दे रहा है, लेकिन फोकस किस पर कर रहा है? प्राइमरी की पर। प्राइमरी की का मतलब 2NF, तो आंसर क्या बन जाएगा? 2NF। A relation is automatically in 2NF if and only if the primary key compromises a single attribute। तो प्राइमरी की के केस में क्या होगा? 2NF होगा। फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी होगा 2NF के केस में। यस। नेक्स्ट, इन दिस नॉर्मल फॉर्म ऑल ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज मस्ट बी रिमूव्ड। कह रहा है इस प्रकार के नॉर्मल फॉर्म में जितनी भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है वो रिमूव हो जानी चाहिए। ट्रांजिटिव का मतलब 3, यानी 3NF इज द राइट आंसर। समझ में आया? नेक्स्ट, अ रिलेशन इज इन BCNF इफ एंड ओनली इफ एवरी डिटर्मिनेंट इज अ। कह रहा है रिलेशन BCNF में होगा कब? जब प्राइमरी की बात होगी, जी नहीं। जब सुपर की बात होगी, जी नहीं। यूनिक की नहीं। कैंडिडेट की, जी हां, यानी 4th इज द राइट आंसर। BCNF किससे रिलेटेड है? 3.5NF से, जो कि 3NF का स्ट्रिक्ट रूल है, जो कि कैंडिडेट की को फॉलो करता है, दैट इज कॉल्ड BCNF। नेक्स्ट, इफ अ टेबल हैज बीन नॉर्मलाइज्ड सो दैट ऑल डिटर्मिनेंट्स आर कैंडिडेट कीज, देन दैट टेबल इज इन। क्वेश्चन में क्या मिल गया? कैंडिडेट की। आंसर क्या हो जाएगा? BCNF, यानी 4th इज द राइट वन। क्लियर? नेक्स्ट, नॉर्मलाइजेशन डैश डेटा डुप्लीकेशन। कह रहा है अगर हम नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करते हैं किसी डेटाबेस में तो वो डेटा की डुप्लीकेसी को क्या करेगा? एलिमिनेट कर देगा, पूरी तरीके से हटा देगा डुप्लीकेसी को, उसको कम कर देगा, मिनिमाइज कर देगा, रिड्यूस कर देगा, इंक्रीज कर देगा डुप्लीकेसी को, मैक्सिमाइज कर देगा, या मोर देन वन ऑफ द अबव। क्या होगा?
अगर हम नॉर्मलाइजेशन का मतलब बड़ी टेबल्स को छोटी छोटी टेबल्स में डिवाइड करेंगे तो उनकी डुप्लीकेसी मतलब डेटा का जो रेप्लिकेशन है, जो रिडंडेंसी है, वो क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी, पूरी तरीके से रिमूव हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, एलिमिनेट, यानी बिल्कुल भी डुप्लीकेसी या रिडंडेंसी नहीं रहनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड एलिमिनेशन। क्लियर। नेक्स्ट, considering the relational database, the functional dependency between two attribute A and B is denoted by। बात किसकी हो रही है, फंक्शनल डिपेंडेंसी की। फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब 2NF की, लेकिन यहां तो ये कुछ और पूछ रहा है, कह रहा है फंक्शनल डिपेंडेंसी को कैसे डिनोट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए एरो बी, यानी ए एरो बी, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल डिपेंडेंसी, यानी ऑप्शन 1 इज द करेक्ट वन। तो जब कभी भी हमें फंक्शनल डिपेंडेंसी को रिप्रेजेंट करना होता है तो कैसे करते हैं, वाया फर्स्ट ऑप्शन ए एरो बी। ठीक। नेक्स्ट, इन द डैश नॉर्मल फॉर्म अ कंपोजिट एट्रीब्यूट इज कन्वर्टेड टू इंडिविजुअल एट्रीब्यूट। किस नॉर्मल फॉर्म में कंपोजिट एट्रीब्यूट को इंडिविजुअल एट्रीब्यूट में बदलेंगे। इंडिविजुअल का मतलब एटॉमिक और एटॉमिक का मतलब 1NF, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, टेबल इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म, कह रहा है टेबल्स इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म 2NF के रिगार्डिंग कौन सी बात बिल्कुल सही है, आओ देखते हैं। एलिमिनेट ऑल हिडन डिपेंडेंसी, क्या 2NF में जितनी भी हिडन डिपेंडेंसी है क्या वो सब एलिमिनेट हो जाती है। 2NF में होता क्या है, फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी। फुली फंक्शनल का मतलब कि जो हिडन डिपेंडेंसी है वो एलिमिनेट हो जाती है, ये बात बिल्कुल सही है। एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ अ इंसर्शन एनोमलीज, नहीं। हैव अ कंपोजिट की, जी नहीं। हैव ऑल नॉन की फील्ड्स डिपेंड अपॉन द प्राइमरी की, नॉन की फील्ड्स डिपेंड अपॉन द प्राइमरी की, या ऑल ऑफ दीज। अब देखो यहां पर क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है जिसे समझना पड़ेगा। वैसे तो हम जानते हैं कि 2NF में प्राइमरी की बात होती है, लेकिन यहां क्या लिख रहा है, हैव ऑल नॉन की फील्ड्स डिपेंड अपॉन दी होल प्राइमरी की, नहीं। नॉन की फील्ड्स की बात नहीं होती, की फील्ड्स की बात होती है, क्योंकि प्राइमरी की क्या है, एक प्रकार की है। तो यह भी गलत हो गया। सही आंसर क्या बना, एलिमिनेट ऑल हिडन डिपेंडेंसी। क्यों, क्योंकि 2NF बिलीव करता है फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी को। नेक्स्ट, विच इज बॉटम अप अप्रोच, वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन। विच इज बॉटम अप अप्रोच टू डेटाबेस डिजाइन दैट डिजाइन बाय एग्जामिनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द एट्रीब्यूट। कह रहा है ये एक प्रकार की बॉटम अप अप्रोच है। बॉटम अप अप्रोच का मतलब बड़ी टेबल्स को छोटी छोटी टेबल्स में डिवाइड करना। इसे क्या बोलते हैं, फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं, डेटाबेस मॉडलिंग नहीं, नॉर्मलाइजेशन, जी हां, दिस इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार की अप्रोच है, यह क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में। तो आंसर है नॉर्मलाइजेशन इज अ टाइप ऑफ बॉटम अप अप्रोच। तो क्वेश्चन से आंसर भी बनते हैं और आंसर से क्वेश्चन भी बनते हैं। तो दोनों तरफ आपकी निगाहें होनी चाहिए कि अगर नॉर्मलाइजेशन आ गया तो बॉटम अप अप्रोच होगा, बॉटम अप अप्रोच हो गया तो ये किस में अप्लाई होगा, नॉर्मलाइजेशन में। तो 40 में से कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और ये रहा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि अगेन NF से ही है, नॉर्मल फॉर्म से ही है। बताइए, द मेन टास्क कैरीड आउट इन द डैश इज टू रिमूव द रिपीटिंग एट्रीब्यूट टू सेपरेट टेबल्स। क्या होगा आंसर, मेन टास्क कैरीड आउट बाय दिस टू रिमूव द रिपीटिंग एट्रीब्यूट। रिपीटिंग एट्रीब्यूट्स को रिमूव करना सेपरेट टेबल में से। ये किसको इंडिकेट कर रहा है, 1NF, 2NF, 3NF, BCNF या 4NF। अगर पता है तो बताइएगा जरूर कमेंट करके। कैसा लगा आपको ये सेशन, अगर नॉर्मल फॉर्म समझ में आ गया है तो एक बार लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट में हार्ट बनाकर भेजिए अगर आपको लगता है कि नॉर्मल फॉर्म्स आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया है। और लिख दीजिएगा सर
एनएफ में पूरी तरीके से कमांड हो चुका है। अब कोई भी क्वेश्चन अगर एनएफ से पूछा जाएगा तो उसका आंसर आपके पास में होगा। क्लियर है? तो अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं, हर एक टॉपिक को कवर करना चाहते हैं, हर एक एमसीक्यूज को कवर करना चाहते हैं इसी तरीके से, तो ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स से बीपीएससी और एस्टेट का कंप्लीट कंप्यूटर कोर्स, जो आपको टीचर भी बनाएगा और टीचर के बाद जब आप एग्जाम क्रैक कर लेंगे उसके बाद पढ़ाने में भी मदद करेगा, है ना। क्योंकि जो सिलेक्ट हो गए हैं वो कहते हैं कि सर बड़ा मजा आता है जब आपके कोर्स से पढ़कर पढ़ाते हैं, तो और भी मजा आता है ना। तो आप सिर्फ पढ़ेंगे नहीं बल्कि इस कोर्स की मदद से आप पढ़ाएंगे भी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। कोर्स ज्वाइन करने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा, या फिर किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग व्हाट्सएप में आप हमसे पूछ भी सकते हैं। तो बहुत जल्द मिलेंगे कुछ और बढ़िया कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस के साथ, है ना। तैयारी करते रहिएगा, समय बहुत कम है लेकिन घबराने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आप स्टार्टिंग से लगे हुए हैं, है ना। बहुत समय से पढ़ाई कर रहे हैं और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो बस उसी कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए और अपने आप से बोलते रहिए कि सिलेक्शन होगा इस बार, और जरूर होगा, क्योंकि सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो पॉजिटिव अप्रोच के साथ में एग्जाम में जाते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो आपका ये पॉजिटिव अप्रोच है ये आपको सिलेक्शन जरूर दिलाएगा। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच गाइस।